ऑलराइट, तो कैसे हो गाइस आप लोग। तो लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी गेट रिक्वेस्ट की नेक्स्ट जेएस के अंदर। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट ऑफ यूजर्स बनाए थे। मैंने बेसिकली ऐप के अंदर एक एपीआई का फोल्डर बनाया था, उसके अंदर एक यूजर्स का फोल्डर बनाया था, उसके अंदर एक राउट की फाइल बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने गेट के नाम से एक हैंडल बनाया था, जो कि हमारी गेट रिक्वेस्ट के ऊपर बैकस्लैश एपीआई बैकस्लैश यूजर्स के ऊपर हमें ये लिस्ट ऑफ यूजर्स रिटर्न कर रहा था। लेट सपोज हम चाहते हैं कि हम एक पार्टिकुलर यूजर को ही असेस कर पाए। अभी हमारे पास डेटाबेस तो नहीं है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर मिमिक करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जिस तरह ये यूजर का फोल्डर है, जिस तरह हम लोग पेजेस की फाइल के अंदर डायनामिक सेगमेंट्स के लिए बैकस्लैश आईडी के नाम से फोल्डर बनाते थे, सेम यहाँ पे हम लोग उसी नेम से फोल्डर बनाएंगे। ये आईडी के नेम से मैंने फोल्डर बना दिया, ठीक है। और उसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा राउट डॉट tsx के नाम से। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो फंक्शन है, ठीक है, मैं इसे टाइम को सेव करने के लिए इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और लेट्स, अब हमें वो पैरम भी चाहिए जो आईडी में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम पैरम लेंगे, पैरम, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आईडी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। इसकी यहाँ पे मैंने बेसिकली टाइप डिफाइन कर दी, बल्कि नंबर डिफाइन करता हूँ इसे। तो यहाँ बेसिकली ये टाइप स्क्रिप्ट डिफाइन करने में ये बेस का मसला। तो ये बेसिकली जो हमारे पास आईडी आएगी, हमने ये बता दिया कि हमारे पास नंबर टाइप की आएगी, ठीक है। तो अभी जनरली क्या होता है, हमारे पास जब आईडी आती है तो हम लोग उस आईडी के बेस पे सर्च करते हैं कि बैकस्लैश यूजर बैकस्लैश वन का डाटा दे दो हमें डाटा बेस से, बैकस्लैश यूजर बैकस्लैश अगर टू लिखा तो टू का डाटा दे दो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं सिंपल यहाँ पे कर देता हूँ कि अगर लेट सपोज हमारे पास पैरम्स डॉट आई डी जो है वो ग्रेटर देन 10 है, तो मैं उस केस में क्या करूँगा, रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। और यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ एरर यूजर नॉट फाउंड। और इसी के अंदर हम दूसरा ऑब्जेक्ट डिफाइन करके स्टेटस डिफाइन कर सकते हैं, HTTP स्टेटस कोड जो है। लेट्स सपोज यहाँ पे नॉट फाउंड के केस में हम लोग 404 रिटर्न कर देते हैं। इसके लिए आप कोई भी पैकेज यूज़ कर सकते हो, HTTP जो सा स्टेटस कोड का पैकेज यूज़ कर सकते हो, या अपनी एक हार्ड कोड फाइल के अंदर भी रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस नीड, और उसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो। और लेट सपोज अगर इसके अलावा कोई भी हमारे पास आईडी आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एरे की बजाय यहाँ पे एक सिंपल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देते हैं, कोई भी इनमें से। लेट सपोज ये सिराज वाला हम लोग ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, और सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग स्टेटस रिटर्न कर देते हैं, स्टेटस 200 ओके का स्टेटस जो है वो रिटर्न कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग ब्राउजर में जाके टेस्ट करते हैं। तो ये बैकस्लैश एपीआई बैकस्लैश यूजर पे हमारे पास ये लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ यूजर दो हमें शो हो रही है। और लेट्स सपोज अगर मैं इसको यूजर बैकस्लैश 11 करता हूँ, तो इसने हमें एरर शो कर दिया है, ठीक है। और उसके अलावा अगर लेट्स सपोज मैं इधर 1 करता हूँ, तो इसने हमारे पास पहली आईडी का हमें डाटा रिटर्न कर दिया। तो ऐसे हम लोग एपीआई के थ्रू गेट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर सर्च, जिसके अंदर हमारे पास पैराम इन्वॉल्व होता है। उस चीज़ को हम लोग इस तरह नेक्स्ट जेएस के अंदर हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू।